तो भाई देखो, आप इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि 5 नवंबर को है किंग कोहली का जन्मदिन। जिस तारीख को लोग की उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी 50th सेंचुरी हमें देखने को मिल सकती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी देखने को ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है जो आपको देखने को 5 नवंबर को जरूर मिलेगी, और वो क्या है मैं फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन हिंट जरूर दे सकता हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। असल में पूरा मामला ये है कि कैब के जो प्रेसिडेंट हैं, कैब मतलब ओला कैब नहीं, कैब से मेरा मतलब है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, क्योंकि 5 नवंबर को जो मैच होना है इंडिया साउथ अफ्रीका का, वो ईडन गार्डन के मैदान में होना है। तो जाहिर सी बात है उसका मैनेजमेंट का जो पूरी जिम्मेदारी मिली है वो कैब को मिली है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को मिली है। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट ने कल के दिन एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम 5 नवंबर के लिए ईडन गार्डन के मैदान पे कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और कुछ ऐसा उस दिन होगा कि विराट कोहली को अपनी जिंदगी भर याद रहेगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली उस मैच में बस 50th सेंचुरी मार दें, हमें तो वही जिंदगी भर याद रहेगा, फिर चाहे कुछ हो या ना हो। लेकिन आप लोग आज का ही दिन यादगार बना सकते हैं। कैसे? करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, सारी प्रेडिक्शंस वहां पे एक्यूरेट आ चुकी हैं। जाओ जल्दी प्रेडिक्शन उठाओ, और सेम टाइम पे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा मैच है। तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े जैकपॉट यहां पे खुलेंगे, बहुत लोग यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो पैसा बनाने का मौका भी सबसे ज्यादा होने वाला है ना। तो वेट नहीं करने का, एक क्षण का भी वेट नहीं करने का, बस जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप करने का, और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा छापने का। इसीलिए कह रहा हूं भाई जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री में सारी प्रेडिक्शन मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं यूज करते हो तो व्हाट्सएप पे सारी प्रेडिक्शन उठाओ, फिर जैसा मैंने कहा चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा बनाओ। बाकी देखो, जहां बात चल रही है आज के दिन होने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की, इस मैच के चक्कर में इंडिया के ही कोने में एक ऐसा कारनामा हो रहा है जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि इंडिया में चल रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और कुछ लोग तो कसम से वहां बवाल मचा रहे हैं। संजू सैमसन हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, लेकिन रियान पराग तो अलग ही लेवल पे बवाल मचा रहे हैं। भाई वो अपने ही लेवल के ग्लेन फिलिप्स बने हुए हैं, सब कुछ कर रहा है बंदा। और खुशी की बात यह है कि मात्र 23 साल का है। भाई आप उसके हर मैच का स्कोर देखिए, पहले मैच में आते हैं 19 बॉल पे 45 रन मारते हैं, और 4 ओवर में थोड़े से महंगे जाते हुए 53 रन खा जाते हैं। फिर अगले मैच में 34 बॉल पे 61 रन मारते हैं, और बॉलिंग में 4 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट लेते हैं। फिर अगले मैच में बैटिंग में 37 बॉल पे 76 नॉट आउट का स्कोर करते हैं, बॉलिंग में 4 ओवर में 6 रन देके 3 विकेट ले लेते हैं। फिर अगले मैच में 29 बॉल पे 53 नॉट आउट का स्कोर, बॉलिंग में 4 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट। अगले मैच में बैटिंग में 39 बॉल पे 76 रन, बॉलिंग में 4 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट। अगले मैच में 37 बॉल पे 72 रन, और बॉलिंग में 3 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट। और लास्ट मैच जो हाल ही में खेला, वहां फिर से 33 बॉल पे 57 नॉट आउट का स्कोर किया है, और बॉलिंग में 4 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बैटिंग में स्ट्राइक रेट चल रही है लगभग 180-190 की, और एवरेज तो भाई 100 के ही ऊपर निकल गई है। और कुल मिला के जैसा मैंने कहा, सबसे खुशी की बात यह है कि बंदा मात्र 23 साल का है। अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहा और ऐसी परफॉर्मेंस देते देते आईपीएल में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे दी ना, तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पांडे और जडेजा के बाद हमने एक और ऑलराउंडर देश में पैदा कर दिया है। किस किस को लगता है कि रियान पराग फ्यूचर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर इंडिया के लिए बन सकते हैं? अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कमाल सिर्फ रियान पराग नहीं कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रजत पाटीदार को तो आप जानते ही होंगे, आईपीएल 2022 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए किस तरीके से नॉकआउट्स में बवाल मचा दिया था। आखिरी के कुछ मैचेस में ऐसा रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन ऐसा खेले थे कि छा गए थे। भाई इंडियन टीम में तक 2-3 बार सिलेक्शन हो गया था, हालांकि प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा बन गए थे। पर भैया अब इंजरी से लौट आए हैं, और इंजरी से लौटने के बाद अभी तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मात्र 3 मैचेस खेले हैं, पर अब स्कोर देखिए, 26 बॉल पे 47 रन मारे त्रिपुरा के खिलाफ, फिर तमिलनाडु के खिलाफ मारे 30 बॉल पे 50 रन, और अंत में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 45 बॉल पे 68 रन। यानी कि ये कहने में थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर जो है इंडिया का थोड़ा सा अच्छा डेवलप हो रहा है। हालांकि रजत पाटीदार की जो एज है वो बहुत कम नहीं है, लेकिन ज्यादा भी तो नहीं है। और खुशी देखो ये भी सोच के होती है कि
अगले साल आईपीएल 2024 में जब आरसीबी में आएंगे वापस से रजत पाटीदार, तो अच्छा खासा यहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। पर जहां आईपीएल का जिक्र आ ही गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी अलग अलग बड़े बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं, जिसकी कहीं ना कहीं जो फुटेजेस हैं आपको भी इंस्टा, ट्विटर और अलग अलग सोशल मीडिया पे देखने को जरूर मिल रही होगी। तो ऐसे ही एक इवेंट के दौरान एमएस धोनी से आईपीएल 2023 के फाइनल के ऊपर सवाल करे जाते हैं और पूछा जाता है कि उस वक्त जब आपने जडेजा को गोद में उठाया था आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपका आखिर उस आईपीएल 2023 के फाइनल के बारे में क्या कहना है। तो धोनी भाई कहते हैं कि सच में अगर आज की तारीख में आप उस मैच को देखेंगे तो ऐसा ही लगता है कि ऊपर वाले ने इस मैच की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। Looked like it was very well scripted by God. क्योंकि इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट किसी भी मैच की कोई डायरेक्टर तक नहीं सोच सकता है, कोई राइटर तक नहीं सोच सकता है। ऐसी स्क्रिप्ट तो बस ऊपर वाला ही लिख सकता था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई T20 मैच 3 दिन के लिए चला हो, क्योंकि बारिश वगैरह हो गई थी आप जानते ही हैं। उसके बाद ओवर्स भी कम हो गए थे, उसके बाद जितना बड़ा टारगेट मिला था हर किसी ने मान लिया था कि भाई ये टारगेट नहीं चेस हो सकता है, लेकिन सीएसके ने फिर फोड़ फोड़ के टारगेट को बौना साबित कर दिया था। लेकिन वापस से जब कुछ विकेट गिरे थे तो सीएसके वापस से मैच के बाहर हो गया था और आखिरी के ओवर में तो ये मान लिया था सबने कि इस मैच का जो विजेता होगा वो गुजरात ही होगा। पर जडेजा ने कहा आज ही घंटा लगाया, छक्का लगाया, चौका और कह दिया कि ये मैच होगा जो आने वाले सैकड़ों सालों तक आईपीएल के सबसे बेहतरीन मैच में से एक होगा। मैच में से एक नहीं, यही सबसे बेहतरीन मैच होगा। क्या आपको भी लगता है कि आईपीएल का सबसे फाइनेस्ट और सबसे कमाल का मैच यही मैच था, आईपीएल 2023 का फाइनल? अगर आपको भी लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जहां एमएस धोनी की बात निकली आई है तो इसी इवेंट में एमएस धोनी से 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बारे में भी सवाल किया जाता है, जो उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। तो धोनी यहां पे बहुत ही बड़ी बात रिवील करते हैं, जिसे सुन के थोड़ा सा दुख होता है। धोनी बताते हैं कि जब उन्होंने वो सेमीफाइनल खेला था और जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो वो जानते थे कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच है, वरना उन्होंने रिटायरमेंट तो देखो 1 साल बाद लिया था। तो कुछ लोगों का अभी तक ये मानना था कि धोनी वेट कर रहे थे कि 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप होना था उसमें भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लें, फिर जाके रिटायरमेंट लें। अब वो कोविड के चलते वर्ल्ड कप 2021 में शिफ्ट हो गया तो धोनी भाई ने कहा इतना नहीं रुकेंगे, अभी रिटायर हो जाते हैं। लेकिन धोनी ने हाल ही में इस बात को खुद रिवील करा है कि रिटायरमेंट लेने का फैसला उन्होंने तब ही कर लिया था। वो उस मैच से पहले ही मान चुके थे कि ये उनका आखिरी मैच होगा अगर इंडिया आगे नहीं जाता है। मतलब कुल मिला के 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप उनका आखिरी कहीं ना कहीं सफर होने वाला था। लेकिन उन्होंने 1 साल बाद रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा थे, वो थोड़ा सा सेटल डाउन होना चाहते थे और आराम से पूरे देश को झटका देना चाहते थे। क्योंकि ऑलरेडी पूरा, ये तो मैं कह रहा हूं, हाँ ये धोनी ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी पूरा देश उस समय बहुत बड़े झटके में था। मतलब अगले 6-8 महीने तक इतना ज्यादा ट्रॉमा में था। आज भी अगर गलती से कहीं से भी वो रनआउट की फुटेज हमारे सामने आ जाती है, जो कि स्टार स्पोर्ट्स वाले बात बात पे अभी इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में, उसमें बीच बीच में चलाए जा रहे थे, तो जब भी वो फुटेज हमारी सामने आती है तो हम वापस से 4 साल पीछे चले जाते हैं। वापस से वो जो दुख है वो दिल में उत्पन्न होने लगता है, रिबॉर्न होने लगता है। तो धोनी भाई ने जो करा मुझे लगता है सही करा। अगर उतने दुख के बीच में वो ये कह देते भैया हम भी रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे तो लगता है आधे लोग सुसाइड कर लेते। पर जो भी है अच्छा हुआ जो हुआ, क्या करना, यादें जो हैं अच्छी हैं। हाँ वो वर्ल्ड कप का रनआउट बस धोनी की याद को याद करते हुए सामने नहीं आता तो मुझे लगता है जिंदगी और ज्यादा आसान होती और ज्यादा बेहतरीन होती। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का उस रनआउट के बारे में क्या कहना है? क्या कुछ वहां पे सही हो सकता था? जो हुआ कुछ बेहतर हो सकता था? शायद वो जो याद है वो और ज्यादा बेहतर हो सकती थी? जो भी आपका मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पूछा, क्या आपको भी लगता है कि जो 2023 आईपीएल का फाइनल था वो वन ऑफ द बेस्ट मैच था आईपीएल इतिहास का? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है नहीं यार कोई और मैच है आईपीएल का सबसे बेस्ट मैच, तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और सेम टाइम पे जल्दी से जाइएगा एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। बार बार हर बार कह रहा हूं, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, टीम वहां से बनाने का, वहां पे सारी प्रेडिक्शन उठाने का। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वहां भी डीएम कर सकते हैं, सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में मिल जाएंगी। फिर जाओ भैया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्ट कर दो कि ये बैट्समैन ज्यादा रन मारेगा, ये बॉलर ज्यादा विकेट लेगा।
लगेगा, टीम का स्कोर ये पड़ेगा, ये टीम जीतेगी, सारी प्रेडिक्शन तुमको मिल जाएंगी। उन प्रेडिक्शन को उठाने का और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा छापने का। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।